आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, 24 दिसंबर के नेशनल वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। पहले हम बात करेंगे कि पिछले 24 घंटों में जो बारिश की गतिविधियां हुई हैं वो क्यों हुई हैं और कब तक होंगी और इसका क्या असर हुआ है और वेदर सिस्टम क्या है। तो आपको मालूम है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, उसके प्रभाव से बना हुआ था एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो नॉर्थ ईस्ट राजस्थान और हरियाणा के ऊपर और पंजाब के ऊपर था। तो इसके प्रभाव से आपने देखा कि पहाड़ों पर स्नोफॉल हुआ, हिमाचल में, उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर हुआ। लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कई इलाकों में हिमाचल प्रदेश में कई इलाकों में स्नोफॉल हुआ। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में एक दो स्थानों पर स्नोफॉल देखा गया और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां हुई काफी दिनों के बाद, यानी 15 दिन के गैप के बाद। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अच्छा आया और उसी तरह से बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। वेलमार्क लो प्रेशर एरिया था, साइक्लोनिक सर्कुलेशन था। अब ये स्थिति में बदलाव आ गया है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है, इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन हटने वाला है। वेलमार्क लो प्रेशर एरिया और थोड़ा दक्षिण में आकर के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट के आसपास लो प्रेशर एरिया बन गया है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में है। तो इन सब के मिले जुले प्रभाव से क्या हुआ है, तो अब देखते हैं बारिश की गतिविधियां। ये देखिए, ये सारे बारिश की गतिविधियां हैं। ये सभी इलाकों में स्नोफॉल हुआ है। शिमला, कुफरी और जो उसके आसपास के इलाके हैं, मनाली वगैरह में काफी दिनों के बाद स्नोफॉल हुआ है और काफी अच्छा स्नोफॉल कई इलाकों में देखने को मिला है। और सबसे इसका एक दूसरा भी असर होता है। एक तो यह है कि लोकल जो है उनके लिए काफी अच्छी बात है और जो टूरिस्ट है उनको भी स्नोफॉल देखने को मिला, काफी अच्छा एक तरह से नजारा देखने को मिला। और जो आगे की फसलें हैं और नदियां हैं उन सब के लिए भी अच्छी बात है कि बारिश होती है, स्नोफॉल होता है, तो ये फायदा होता है। लेकिन माफ कीजिएगा, दिल्ली एनसीआर हो गया, चंडीगढ़, जो पंजाब और हरियाणा और दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये शहर ये पहाड़ों के काफी ज्यादा नजदीक है और आपको मालूम है क्रिसमस की छुट्टियां ऑलमोस्ट हो रही हैं। तो लोग बहुत तेजी से, मतलब बहुत भीड़ की भीड़ वहां पर चली जाती है और ट्रैफिक जाम हो जाता है। अटल टनल के पास मतलब 1000 से ज्यादा गाड़ियां कल फंसी हुई थी और काफी मशक्कत के बाद एडमिनिस्ट्रेशन को उनको निकालना पड़ा, क्योंकि जब भी छुट्टियां होती हैं और स्नोफॉल का सीजन होता है तो लोग काफी ज्यादा आते हैं। तो अब आप अगर प्लान बना रहे हैं तो जाइए, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि ये जो स्नोफॉल है अगले 3-4 दिनों तक रहेगा, यानी व्हाइट क्रिसमस आपको दिखाई जाएगी। लेकिन क्रिसमस वाले दिन यानी 25 तारीख को कल स्नोफॉल नहीं होगा। आज से ही मौसम साफ होने लगा है। और फिर जो अगला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो मैंने दिखाया था आपको, ये जो है ये 27 तारीख को पहुंचेगा और 28 और 29 तारीख को एक बार फिर कई इलाकों में स्नोफॉल हो सकता है। तो ये एक अपडेट है। और अगर हम देखें तो जैसे मैंने बताया था ना कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आगे चला जाता है तो उत्तर दिशा से हवाएं चलने लग जाती हैं। जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा आगे जा रहा है तो ये जो हवाएं है उत्तर दिशा से बर्फीली हवाएं चल रही हैं। तो उसके कारण क्या हुआ है, एक तो ये स्नोफॉल के कारण ये टेम्परेचर गिरे हैं ये पहाड़ों पर, और फिर पंजाब में, हरियाणा के पश्चिमी और ये जो पश्चिमी राजस्थान और गुजरात तक ये तापमान अब गिरे हैं, क्योंकि उत्तरी हवाएं चलना शुरू हुई हैं। इनके कारण टेम्परेचर गिरे हैं और धीरे धीरे ये आगे भी टेम्परेचर गिरते जाएंगे। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हवाएं आती जाएगी। तो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जब ये आगे आएगा तो ये समझ लीजिए, ये जब यहाँ पर पहुंचेगा, एक तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चला गया, आगे जा गया, तो ये उत्तरी हवाएं यहाँ से शुरू हो गई। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब यहाँ पर पहुंचेगा तो एक बार फिर से हवाएं इस तरह से घूमने लग जाएंगी और ये जो उत्तरी हवाएं हैं ये फिर से कट ऑफ हो जाएगी। तो 27-28 तारीख के आसपास एक बार फिर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने लग जाएंगे। ये ही एक सिंपल वो है, फंडा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, हवाएं बदलेंगी, उत्तरी हवाएं रुक जाएंगी, टेम्परेचर बढ़ेगी, यानी कि जो मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे जाएगा, उत्तरी हवाएं चलेंगी, टेम्परेचर गिर जाएंगे, फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, बढ़ेंगे। तो इसी तरह का ये एक तरह से ये अप डाउन होता रहता है। इसी तरह का आपको वेदर दिखाई देगा। लेकिन एक बात यह है कि ये जो स्नोफॉल हुआ है उसका असर काफी अच्छा रहेगा और अब जो कड़ाके की सर्दी जो अभी तक नहीं दिखाई दी थी वो आपको दिखाई देने लग जाएगी। अब ये देखें तो ये 25 तारीख का है। 25 तारीख का जो मौसम है, आज तो आपको मालूम है कि थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश वगैरह में, उत्तराखंड में बारिश होकर के निकल जाएगा। लेकिन ये जो 25 तारीख को क्या होगा कि ये सारा इलाका साफ हो जाएगा। जो पूरे पहाड़ हैं, यानी कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सारे इलाके क्लियर हो जाएंगे और ये 26-27 तक साफ रहने वाले हैं। ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये गुजरात, ये सारे इलाके
पूरी तरह साफ हो जाएंगे और हवाएं जो है वो आपको मालूम है कि इस तरह से अब ये चलना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर चलना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर पूरे इलाके में जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप होंगे, वो टेम्परेचर एक तरह से गिरेंगे, यहाँ पर सब जगह पर तापमान गिर जाएंगे। तो ये जो आपको दिखाई देगा, तो ये इस जगह पर एक तरह से कह सकते हैं कड़ाके की सर्दी आ जाएगी। और अगर हम देखें 26 तारीख को, तो 26 तारीख से क्या होगा कि एक और ट्रफ बनेगी माफ कीजिएगा, ये आपके जयपुर से लेकर के ये अजमेर है, भीलवाड़ा, उदयपुर और उसके आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियां राजस्थान में शुरू हो जाएंगी। ये जो ट्रफ बनेगी वो इस तरह से बनेगी। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एक ट्रफ यहाँ पर आप कह सकते हो इस तरह से बनेगी और हवाएं यहाँ से इस तरह से आएंगी। तो ये जो आप देखिए घड़ी की उल्टी दिशा में हवाएं चलेंगी, तो यहाँ पर ये जो ट्रफ बनेगी इसके कारण ये राजस्थान में जो आप देख रहे हैं ये बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। तो ये राजस्थान में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां 26 तारीख से ही शुरू हो जाएगी। हालांकि 25 तारीख में भी जो दक्षिणी महाराष्ट्र है यहाँ पर ये नांदेड़ वगैरह और उस्मानाबाद वगैरह में हो जाएगी, लेकिन जो 26 तारीख को आप कहेंगे कि 26 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो महाराष्ट्र के कई इलाकों में और पूर्वी गुजरात में भी शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि जो सबरकांता है, महिसाना, पाटन, बड़ोदरा, अहमदाबाद, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें दिखाई दे जाएं और उसी तरह से कोटा संभाग में भी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में भी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। ये 26 तारीख का वेदर है। और लेकिन बाकी इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे। बिहार, झारखंड, ये सब इलाकों में और ये पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश नहीं होगी। ये छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में बारिश रहेगी, विदर्भ के कुछ इलाकों में बारिश रहेगी, उड़ीसा में बहुत हल्की बारिश रहेगी। ये 25 और 26 तारीख की बात है। और 26 तारीख को महाराष्ट्र के कई इलाके बारिश देखेंगे और 27 तारीख होते होते ये जो ट्रफ है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन फिर बन जाएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 27 तारीख को नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा और यहाँ पर एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना देगा। तो ये हवाएं जो है यहाँ पर और यहाँ से एक ट्रफ जाएगी यहाँ। तो ये आप कह सकते हो कि कुरुक्षेत्र करनाल से लेकर के और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में कुछ बारिश की गतिविधियां हो जाएंगी और आपका जो रोहतक है, जिंद है और चरखी दादरी, हिसार और नारनौल, ये सारे इलाकों के साथ साथ फरीदाबाद, नूह, पलवल, ये सो हरियाणा के इलाके और दिल्ली एनसीआर में बारिश हो जाएगी। और उसी तरह से उत्तर प्रदेश के बरेली, मुरादाबाद से लेकर के आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, कानपुर, ये सारे इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और राजस्थान के पूर्वी जिलों में अच्छी बारिश होगी। जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़ से लेकर के कोटा, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, ये जो इलाके हैं बारिश अच्छी देख पाएंगे। और उसी तरह से मध्य प्रदेश के भी ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे, लेकिन कोस्टल जो महाराष्ट्र है यहाँ पर बारिश कम होगी और गुजरात के कुछ इलाकों में बारिश रहेगी। महाराष्ट्र के कई इलाके बारिश देखेंगे, लेकिन जो सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और आपका ये जो मुंबई, थाने, दहानू, यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं होगी। बारिश नहीं होगी लेकिन बादल छा सकते हैं। और उसी तरह से आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिलों में रहेगी बारिश और ये बिहार, झारखंड और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उस दौरान भी सूखे रहेंगे। और आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में भी एक बार बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। तो इस तरह का मौसम रहने की संभावना है। अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो आज जो बारिश है वो ये उत्तराखंड और ये उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में रहेगी और उसी तरह से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारे इलाके, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इस इलाके में बारिश रहेगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आप देखिए असर आगे चला गया है, आगे मतलब कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो ये मैंने आपको समझाया कि बारिश कहां पर होगी, किस तरह से होगी और क्यों होगी और तापमान कहां पर गिरेंगे और कहां पर बढ़ेंगे। और ये जो अगला वीडियो है उसमें मैं और ज्यादा डिटेल से बाकी चीजें भी बताऊंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।